Okay, students, once again, good afternoon to all of you. Today we are going to start the next topic which are left in the chapter number 2. Okay. Okay. Now I am going to share the screen of your book. उसके बाद हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे आगे का पोर्शन. अपना पेन पेंसिल और रफ कॉपी साथ में रखिएगा ताकि जो लिखवाएं वो आप लोग लिख पाएं. बुक तो आप लोगों के सामने अवेलेबल है, बट पेन रफ कॉपी और पेन पेंसिल साथ में रखिएगा. Yesterday we have completed up to voluntary migration. Clear है? Yesterday we have completed the first topic of the first type of migration, that is voluntary migration. और हमने यहाँ तक complete कर लिया था. ये यहाँ से हम लोगों को करना do you know से हम लोगों को करना था. हम लोगों ने seasonal employment तक कर लिया था. seasonal employment तक हम लोग complete कर चुके थे. Today we are going to start from the topic from the do you know. Clear है? चैप्टर नंबर 2 का है ये. चैप्टर नंबर 2, that is human migration. इसमें हम लोग टाइप्स पढ़ रहे थे माइग्रेशन के टाइप्स पढ़ रहे थे हम लोग. टाइप्स में हमने कल देखा था वॉलंटरी माइग्रेशन हमने पढ़ लिया था. आज हम लोग डिस्कस करेंगे फोर्स माइग्रेशन का. उससे पहले एक डू यू नो बचा हुआ, उसको देख लेंगे. फोर्स माइग्रेशन क्लियर है? बोर्ड क्लियर है शिवानी? बोर्ड क्लियर है? ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या है. चलिए देखिए, डू यू नो से देखिए. अब जब जो स्टूडेंट आएंगे उनको ज्वाइन करवाएंगे. हम लोग स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि टाइम ऑलरेडी 10 मिनट हो गया था. अभी तक कितने लोग ज्वाइन किए आप लोग देख ही रहे हैं. हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, डू यू नो को देखिएगा क्या कह रहा है. द गुज्जर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड दंगेर्स ऑफ महाराष्ट्र और नोमैड्स. नोमैड्स सबसे पहले समझिए नोमैड्स क्या होता है. नोमैड्स किसे कहते हैं सबसे पहले इसको समझ लीजिएगा, तब आगे हम लोग जो पढ़े हैं उसको करेंगे. नोमैड्स का मतलब होता है ऐसे पर्सन जो अपने सर्वाइवल के लिए एक जगह से दूसरे जगह हमेशा घूमते रहते हैं. ठीक है, नोमैड्स का मतलब होता है ऐसे लोग जो अपने जीने के लिए, जो अपने सर्वाइवल के लिए, ठीक है, अपनी जिंदगी को जीने के लिए एक जगह से दूसरे जगह तक कंटिन्यूअसली मूवमेंट करते रहते हैं. ठीक है, उन लोगों को नोमैड्स बोला जाता है. क्लियर? उन लोगों को क्या बोला जाता है? नोमैड्स बोला जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे वही बात हो रहा है कि जो जम्मू एंड कश्मीर के गुज्जर्स हैं और महाराष्ट्र के जो धंगेर्स हैं, ये दो टाइप का, क्या मैंने बोला था आप लोग को, ये ट्राइबल सोसाइटी है. गुज्जर जो है ट्राइबल सोसाइटी है. धंगेर्स भी जो है ट्राइबल सोसाइटी है. गुज्जर्स जो है जम्मू एंड कश्मीर का ट्राइबल सोसाइटी है और धंगेर जो है महाराष्ट्र का ट्राइबल सोसाइटी है. ये लोग क्या करते हैं, ये लोग एज अ नोमैड के रूप में हमेशा एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते हैं. ये लोग एक जगह काफी लंबे टाइम तक स्टे नहीं रहते हैं. ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है. दे कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. देखिए ये लोग क्यों एक जगह से दूसरे जगह क्यों घूमते रहते हैं, उसका देखिए यहाँ पे रीजन दिया हुआ है. ये लोग एक जगह से दूसरे जगह क्यों घूमते रहते हैं? इन सर्च ऑफ फूड, वाटर एंड ग्रेजिंग ग्राउंड. इन सर्च ऑफ फूड, वाटर एंड ग्रेजिंग ग्राउंड्स फॉर देयर हर्ड्स ऑफ sheep, गोट्स एक्सेट्रा. ये लोग अपने लिए भी खाना इकट्ठा करने के लिए, ठीक है, और अपने लिए भी पानी इकट्ठा करने के साथ ही साथ जो उनके जो जिन जानवरों को ये लोग पालते हैं उनके लिए भी खाना इकट्ठा हो जाए, उनको ग्रेजिंग ग्राउंड मिल जाए जहाँ पे वो लोग ग्रेज कर सके. उसके अलावा उनको भी पानी मिल जाए. मतलब अपने साथ साथ जो ये लोग कैटल्स को रखते हैं उनके लिए, दोनों लोगों के लिए, खुद के लिए भी और कैटल्स के लिए भी, ये लोग फूड के सर्च में और वाटर के सर्च में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं. इन लोगों को नोमैड्स बोला जाता है. इन लोगों को क्या बोला जाता है? नोमैड्स बोला जाता है. क्लियर है? समझ में आ गया होगा?
अदिति समझ में आया नोमैड्स किसको कहा जाता है? अदिति बोलिएगा, नोमैड्स किसे कहा जाता है, समझ में आया? शिवानी आप बोलिए, अपने आप को अनम्यूट करके बोलिए। यस सर। समझ में आया नोमैड्स किसे कहा जाता है? हु आर नोमैड्स? शिवानी आई एम आस्किंग यू। Sir, nomads are moving from one place to another in search of food, water is called nomads. वेरी गुड, वेरी गुड। नोमैड्स आर ट्राइबल पीपल। नोमैड्स कौन होते हैं? लिख लीजिएगा, लिखिएगा, लिखिएगा। लिखिएगा नोमैड्स के बारे में। द पीपल, लिखिएगा द पीपल और ग्रुप ऑफ पीपल, द पीपल PEOPLE, द पीपल और ग्रुप ऑफ पीपल who keep moving, देखिए who keep moving from, यहां सामने लिखा हुआ, यहां से देख सकते हैं आप लोग, who keep moving from one place to another। दोबारा बोल रहे हैं, the people or group of people who keep moving from one place to another in search of food, water and grazing grounds for their cattles, for their cattles are known as nomads, are known as nomads। हो गया, लिख लिया आप लोग? सर कैटल मतलब? कैटल का मतलब वो जो जानवर जिनको हम पालते हैं, ठीक है, ओके। चलिए यहां से देखते हैं फोर्स माइग्रेशन का। हम लोगों ने वॉलंटरी माइग्रेशन पूरा पढ़ लिया, फोर्स माइग्रेशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि फोर्स माइग्रेशन क्या होता है। तो अच्छा कोई बताइएगा वॉलंटरी माइग्रेशन के बारे में हमने क्या पढ़ा? शिवान, ये रागनी आप बताइए, व्हाट इज वॉलंटरी माइग्रेशन? रागनी। सर मैं कल नहीं आई थी ऑनलाइन क्लास में। चलिए अदिति आप बताइए, व्हाट इज वॉलंटरी माइग्रेशन? When people move to one another place on their own wish choice. वेरी गुड, वेरी गुड, समझ में आया रागनी? सुने आप, जब लोग अपने खुद की मर्जी से, जब लोग अपने खुद की मर्जी से एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं तो उसको हम लोग वॉलंटरी माइग्रेशन कहते हैं। क्लियर है? इसी का अपोजिट है फोर्स माइग्रेशन। फोर्स का नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि फोर्स किया जाता है लोगों को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए, फोर्स किया जाता है। अब ये फोर्स कौन करता है, ये देखिए यहाँ पे देखते हैं। फोर्स माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पर्सन, family or large group of people due to natural disaster like flood, earthquake, tsunami, etc। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, यहां से लेके यहां तक अंडरलाइन कर लीजिए। फोर्स अपने बुक में अंडरलाइन कर लीजिए। फोर्स माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ अ पर्सन, फैमिली और लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड, earthquake, tsunami, etc। दिस इज फोर्स माइग्रेशन।
दिस इज फोर्स माइग्रेशन। क्लियर है? कोई दिक्कत? Recording in progress. हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आवाज जा रहा है मेरा? स्टूडेंट्स, आवाज जा रहा है? सर आपकी आवाज दो बार आ रही है। वेट कीजिए, अब देखिए। सर आप जो बोल रहे हैं ना कि सर आप बोल रहे हैं ना कि जैसे अभी आप बोले कि आप देखिए सर दो बार आपकी आवाज आ रही है। अब कैसा आ रहा है देखिएगा। ये सर अब ठीक है। अब ठीक आपकी है? आवाज ठीक आ रही है। अब आवाज सही आ रहा है? यस सर अब सही आ रही है। चलिए देखिएगा यहाँ पे।
फोर्स माइग्रेशन क्या होता है? फोर्स माइग्रेशन के बारे में हम लोग बात करते थे, इसको हमने अंडरलाइन करवा दिया था, है ना अदिति? शिवानी? शिवानी Yes, sir. ये अंडरलाइन किया आपने इसको, फोर्स Yes, माइग्रेशन? sir. ठीक है, आगे देखिएगा क्या कह रहा है कि सम टाइम पीपल आर फोर्स टू माइग्रेट ड्यू टू मैनमेड डिजास्टर। देखिए, कभी कभी तो नेचुरल डिजास्टर के कारण भी लोग एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट करते हैं, बट कभी कभी क्या होता है कि लोग मैनमेड डिजास्टर के कारण भी एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट करते हैं। अब ये मैनमेड डिजास्टर क्या होता है, यहाँ देखिए, मैनमेड डिजास्टर लाइक फायर, ड्राउट और टेररिस्ट एक्टिविटीज, दीज आर कॉल्ड मैनमेड डिजास्टर। ठीक है, लिखिएगा, लिखिएगा सब लोग रफ कॉपी में। शिवानी लिख रहे हैं आप? शिवानी Yes, sir. लिख रहे हैं? चलिए लिखिएगा इसको। लिखिएगा मैनमेड डिजास्टर, हेडिंग डालिएगा मैनमेड डिजास्टर, मैनमेड डिजास्टर, मैनमेड डिजास्टर लिखिएगा। मैनमेड डिजास्टर क्या होता है? द डिजास्टर लाइक, लिखिएगा द डिजास्टर्स लाइक मैनमेड डिजास्टर, लिखिएगा इसमें द डिजास्टर like fire, drought, उसके बाद और क्या है यहाँ पे और टेररिस्ट एक्टिविटी, और क्या है, टेररिस्ट एक्टिविटीज are known as man-made disaster, are known as man-made disaster। ठीक है, लिखिए, देखिए यहाँ बोर्ड पे हम लिख दिए हैं, बोर्ड दिख रहा है अदिति? Yes, sir. दिख रहा है। देखिए इस पे लिखिए, देखिए सर आपका बोर्ड धुंधला दिख रहा है। No, sir. क्लियर दिख रहा है। देखिए नेटवर्क डिस्कनेक्ट, नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण किसी के पास धुंधला दिख रहा होगा, अब उसमें कुछ किया नहीं जा सकता है। लिखिएगा इसे मैनमेड डिजास्टर, हम बोल भी रहे हैं, लिख लीजिए आप लोग इसको, द डिजास्टर लाइक फायर, ड्राउट और टेररिस्ट एक्टिविटीज are known as man-made disasters, ठीक है, are known as man-made disasters। ठीक है, हो गया, समझ में आया? अब इससे क्या होता है, देखिएगा यहाँ क्या कह रहा है, इट रिजल्ट इन द लॉस ऑफ होम्स एंड जॉब्स फॉर मैनी पीपल। जब ये मैनमेड डिजास्टर आता है तो इसका रिजल्ट क्या होता है, इससे बहुत सारे लोग जो हैं अपना घर खो देते हैं, बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली जाती हैं। क्लियर है? यहाँ पे देखिए डू यू नो दिया हुआ है, सम पीपल आर फोर्स्ड टू माइग्रेट ड्यू टू डेमोलिशन ऑफ इलीगल कॉलोनीज। बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिया हुआ है, कभी कभी गवर्नमेंट के एक्टिविटीज के कारण भी लोगों का माइग्रेशन होता है। उसमें होता क्या है कि जो कॉलोनीज इलीगल होती है उन कॉलोनी को गवर्नमेंट के द्वारा हटा दिया जाता है, उनको वहां से जहाँ पे वो लोग रह रहते हैं वहां से उन लोग को हटा दिया जाता है। तो इस तरह से जब डिमोलिशन किया जाता है इलीगल कॉलोनी का, उसके कारण भी फोर्स माइग्रेशन पॉसिबल है। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? शिवानी?
अदिति को दिक्कत? No, sir. चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पे स्टोरी ऑफ श्याम दिया हुआ है, क्या देखते हैं स्टोरी ऑफ श्याम क्या है। श्याम अ ब्लैक स्मिथ, श्याम क्या है? एक ब्लैक स्मिथ है। ब्लैक स्मिथ का मतलब आप लोग को पता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लैक स्मिथ? No, sir. ब्लैक स्मिथ जो लोहा का काम जो करता है ना, जो लोग लोहे का काम करते हैं, जिसको हम लोग इन शॉर्ट मतलब हिंदी में बोलते हैं लोहार। क्या बोलते हैं? लोहार। जो लोहे का काम करता है उसको ब्लैक स्मिथ बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? ब्लैक स्मिथ बोला जाता है। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? बोलिएगा, रिप्लाई कीजिएगा। अदिति, रागनी, समझ में आया? शिवानी बोलिएगा, समझ में आया? ब्लैक Yes, sir. ब्लैक स्मिथ का मतलब जो लोग लोहे का काम करते हैं, जो जिनको हम हिंदी में लोहार बोलते हैं, उनको हम लोग ब्लैक स्मिथ बोलते हैं। ठीक है। और जो सोना का जो काम करते हैं, जो लोग सोना वगैरह बनाते हैं, उनको गोल्ड स्मिथ बोला जाता है। उनको क्या बोला जाता है? गोल्ड स्मिथ। ठीक है। जो लोग सोना ये सब का काम करते हैं उन लोगों को गोल्ड स्मिथ बोला जाता है। तो यहाँ पे एक ब्लैक स्मिथ का स्टोरी दिया हुआ है, देखिएगा क्या है। वो ब्लैक स्मिथ जो है उसका नाम है श्याम। वो चंदौसी में रहता है। कहाँ रहता है? चंदूसी। यहाँ क्या लिखा हुआ है? चंदूसी। चंदूसी इन उत्तर प्रदेश। आई थिंक चंदौसी होगा ये, यहाँ चंदूसी लिखा हुआ है। चंदौसी इन उत्तर प्रदेश। अर्नड मनी बाय मेकिंग टूल फॉर द फार्मर। ये कैसे कमाता है? ये किसानों के लिए लोहे का आयरन से बना हुआ टूल्स बनाता है किसानों के लिए, और उन्हीं को बेचकर ये पैसा कमाता है। ठीक है। हिज विलेज वॉज हिट बाय अ ड्राउट। इसके विलेज में, अब देखिए किसान तो खेतों के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो जब खेती कभी एक ऐसा सिचुएशन आता है कि खेती नहीं हो पाता है, सूखा पड़ जाता है। ठीक है। ड्राउट का मतलब होता है सूखा, जब किसी भी तरह का कोई फसल नहीं होता। तो इसके ये जो चंदौसी गांव है वहाँ एक बार सूखा आ जाता है। द फार्मर्स लॉस्ट देयर क्रॉप्स। और किसानों का किसानों को क्या सफर करना पड़ता है? उनकी जो फसलें होती हैं वो सारे खत्म हो जाती है। देयर वॉज नो वर्क फॉर श्याम। अब जब खेती होगा ही नहीं, जब सूखा पड़ गया, तो श्याम के लिए तो कोई काम नहीं रह गया ना। अब कोई फार्मर उससे आकर टूल्स क्यों खरीदेगा? जब फार्मर खेती कर ही नहीं पा रहे हैं तो श्याम के लिए भी कोई काम नहीं रह गया। He was forced to migrate to Lucknow to earn money to feed his family of 5 members. अब देखिए, जब वो चंदौसी में श्याम को काम नहीं मिल रहा था, जब सूखा पड़ने के कारण जब श्याम को काम नहीं मिल रहा था, तो श्याम को लखनऊ जाना पड़ा। कहाँ जाना पड़ा? लखनऊ, पैसा कमाने के लिए, ताकि वो अपने परिवार को फीडिंग प्रोवाइड कर पाए। उसके परिवार में, उसके फैमिली में 5 मेंबर्स थे, उन 5 मेंबर्स को खाना वो खिला पाए, इसके लिए उसको लखनऊ जाना पड़ा काम करने के लिए। अब वहां जाके वो क्या कर रहा है? ही कैरी लोड्स वर्क इन ढाबा। ही कैरीज लोड्स वर्क इन ढाबास और कंस्ट्रक्शन साइट। ये बोझा, लोड्स का मतलब होता है कुछ सामान उठा के इधर से उधर करना, ढाबा में काम करना। कट के आ रहा होगा नेटवर्क इशू के कारण, जो भी जिनका भी दिक्कत हो रहा है नेटवर्क इशू के कारण ऐसा हो रहा होगा। ठीक है। तो देखेंगे, अभी तो पॉसिबल नहीं है इसको सही कर पाना, क्योंकि मैंने कोशिश किया बट नहीं हो पा रहा है। ठीक है। तो जैसे धीरे धीरे, इसलिए हम ज्यादा नहीं आप लोगों को बता रहे हैं, थोड़ा बहुत ही बता रहे हैं ताकि ज्यादा मिस ना हो। ठीक है। आवाज आ रहा है शिवानी? Yes, sir. आवाज आ रहा है? देखिए यहाँ पे तो क्या है, सही आ रहा है। अब सही आ रहा है ना? चलिए ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए ये तो हो गया, एक श्याम का स्टोरी खत्म हो गया कि श्याम एक गोल्ड स्मिथ का एक ब्लैक स्मिथ का काम करता था चंदौसी में। वो किसानों के लिए टूल्स बनाता था और उसी को बेचकर पैसा कमाता था। बट चंदौसी में एक साल क्या होता है कि ड्राउट पड़ जाता है। ड्राउट का मतलब सूखा आ जाता है, तो किसानों की सारी फसल नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो किसान उससे टूल्स नहीं खरीदते हैं। तो इससे क्या होता है, जो श्याम का अर्निंग है वो बंद हो जाता है और श्याम को लखनऊ जाना पड़ता है काम करने के लिए,
ताकि वहां से पैसे कमाकर वो अपने परिवार को फीडिंग प्रोवाइड करा पाए। ठीक है, इसके लिए श्याम जो है लखनऊ जाकर कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता है, ढाबा में काम करता है और लोड्स कैरी करने का काम करता है। ठीक है, अब आगे देखिएगा क्या कह रहा है। इन सितंबर 2000 in September 2014 the Kashmir Valley was flooded। देखिए यहाँ पे क्या है, सितंबर 2014 में क्या होता है, कश्मीर वैली में मतलब कश्मीर रीजन में बाढ़ आ जाता है। क्या आ जाता है, कश्मीर रीजन में बाढ़ आ जाता है, जिसके कारण से क्या होता है, दे फ्लड आर काउज्ड बाय हैवी रेन। ये जो फ्लड आता कैसे है, ये जो फ्लड है ये आता कैसे है, ये बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण और झेलम नदी का जो पानी है ओवरफ्लो होने के कारण ये फ्लड आता है। ठीक है, कश्मीर वैली में क्या होता है, 2014 में बहुत बड़े मतलब 2014 में वहाँ फ्लड आ जाता है और जिसका कारण होता है बहुत ज्यादा बारिश होना और झेलम नदी जो है उसके पानी का ओवरफ्लो हो जाना। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, इट वॉज मेनली अ मैनमेड डिजास्टर ड्यू टू हैवी कंस्ट्रक्शन ऑन माउंटेन। ये देखिए, ये जो फ्लड आया, ये झेलम नदी का पानी जो ओवरफ्लो हुआ, ये एक तरह से मैनमेड डिजास्टर है। क्यों, क्योंकि इसलिए मैनमेड डिजास्टर है क्योंकि माउंटेन एरिया में बहुत ज्यादा हैवी कंस्ट्रक्शन का काम किया गया है, जिसका इफेक्ट जो है वो झेलम नदी पे पड़ा और झेलम नदी का पानी जो है वो बाहर मतलब ओवरफ्लो हो गया और आसपास के एरिया में फ्लड आ गया। ठीक है, थाउजेंड ऑफ पीपल लॉस्ट देयर होम्स, शॉप्स, बिजनेसेस। अब इस फ्लड आने का इफेक्ट क्या हुआ कि थाउजेंड ऑफ पीपल मतलब हजारों की संख्या में जो लोग थे उनको अपना घर खो देना पड़ा, उनके दुकानें बंद हो गई और सबके बिजनेस ठप हो गए। क्लियर है, द इंडियन मिलिट्री एंड लोकल अथॉरिटीज हेल्प द विक्टिम्स। जो इंडियन आर्मी के जो पर्सनल थे और जो लोकल अथॉरिटी थे उन सभी लोगों ने जो फ्लड के जो विक्टिम थे उन लोगों का हेल्प किया वहां से बाहर निकलने में। क्लियर है, थाउजेंड ऑफ पीपल टुक शेल्टर इन रिलीफ। आगे क्या कर, थाउजेंड ऑफ पीपल टुक शेल्टर इन रिलीफ कैंप्स इन मॉस्क्यूज एंड गुरुद्वारा। मॉस्क्यूज जो मस्जिद वगैरह का मस्जिद वगैरह देखते होंगे, वहां पे मॉस्क्यूज में और गुरुद्वारा में लोग रुक कर एज अ क्या है, एज अ रिलीफ कैंप के रूप में वहां पे रिलीफ कैंप बनाया गया था और इन सभी लोगों जिनको फ्लड का सामना करना पड़ा था इन सभी लोगों को वहीं पे रहने के लिए जगह प्रोवाइड किया था और वहीं पे इन लोगों को दे वर गिवन फूड, मेडिसिन, क्लोथ एक्सेट्रा। उन्हीं सब रिलीफ कैंप में इन लोगों को खाना भी दिया गया, जिनको जरूरत मेडिसिन का था उनको मेडिसिन भी दिया गया, जिनको क्लोथ्स का जरूरत था उनको क्लोथ्स भी प्रोवाइड किया गया। क्लियर है, समझ में आया शिवानी? शिवानी समझ में आया आप लोग को? शिवानी आवाज आ रहा है मेरा? Yes, sir. समझ में आया यहाँ तक? अब जो Yes, है sir. अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है हार्डशिप फेस्ड बाय माइग्रेंट्स। हार्डशिप फेस्ड बाय माइग्रेंट्स, ये जो माइग्रेंट्स होते हैं उनके द्वारा कैसे हार्डशिप फेस किया जाता है, इस टॉपिक के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। इसको हम लोग का पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम इशू भी है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको यहाँ से शुरू करेंगे। पेज नंबर 12 का हार्डशिप फेस्ड बाय माइग्रेंट्स, यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को? No, sir. बाकी नेक्स्ट क्लास में देखिए और कुछ स्टूडेंट जुड़ जाए तो सही रहेगा, ताकि उनको भी समझ में आ जाए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का हार्डशिप फेस बाय माइग्रेंट्स, इस यहाँ से आप लोग पढ़ के रखिएगा, यही आप लोग का होमवर्क है। ठीक है, आप लोग होमवर्क क्या है, ये जो हार्डशिप फेस बाय माइग्रेंट्स है यहाँ से इसको पढ़ के रखिएगा, यही आप लोग का होमवर्क है, ताकि आगे जब पढ़ाएं तो आप लोग को समझ में आ जाए। हार्डशिप है, उसके बाद जॉय ऑफ माइग्रेशन है, एनिमल माइग्रेशन, ये 3 टॉपिक बचा हुआ है। ये 3 टॉपिक को अगले क्लास में खत्म कर देंगे। ठीक है।
ये तीनों टॉपिक जो है अगले क्लास में खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब कुछ बताइएगा आप लोग। आनंद आनंद का जो आनंद जो फैमिली थी, उनका जो माइग्रेशन था वो किस टाइप का माइग्रेशन का एग्जांपल था, बताइए शिवानी। आनंद फैमिली के बारे में जो हम लोग ने पढ़ा था, उनका जो माइग्रेशन हुआ था वो किस टाइप का माइग्रेशन था, बताइएगा शिवानी। शिवानी, आवाज आ रहा है मेरा? चलिए स्टूडेंट्स, क्लास को एंड करते हैं क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है।